सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस मार्च महीने में किस तारीख को होली रहेगी, होलिका दहन का समय क्या होगा और होलिका दहन से पहले हमें क्या काम करना होगा जिससे बुरा साया हम लोगों पर ना पड़े। किन लोगों को होलिका दहन नहीं करना चाहिए, किन लोगों को होलिका दहन में शामिल नहीं होना चाहिए, आइए सब कुछ जानते हैं। 5 लोग भूल कर भी नहीं देखे इस होलिका दहन को। आइए तमाम बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे, क्योंकि 13 घंटे तक भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में होलिका दहन किस समय करेंगे, होलिका दहन के दिन क्या करें और क्या ना करें, यह भी हम जानेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। होलिका दहन हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली 14 को मनाएंगे या 15 को, कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है, उन्हें नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर से बाहर मत निकलिएगा। कई बड़ी जानकारियां हैं जो आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होलिका दहन पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि 5 लोगों को भूलकर ये दहन नहीं देखना चाहिए। परिवार को होता है भयंकर नुकसान, पूरी बातें समझ लीजिए। देखिए, होलिका दहन तो 13 मार्च को मनाया जाएगा। 13 घंटे तक भद्रा भी रहेगा। नवविवाहित दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और गर्भवती महिलाएं होलिका दहन से तो बिल्कुल दूर ही रहें। तो फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होगा और इस बार यह शुभ तारीख 13 मार्च दिन गुरुवार को होगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है और इस साल यह त्यौहार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन पूरे परिवार के साथ होली माता की पूजा होती है, इनकी अर्चना की जाती है। मान्यता यह है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने पर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। लेकिन होलिका दहन को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जिसको मानना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। किन लोगों को, ये देख लीजिए। अगर आपके घर में नई बहू आई हुई है, नई विवाहित दुल्हन है, तो होलिका दहन उसको नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह कहता है कि जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उनके ससुराल में पहली होली है, तो उन नवविवाहित दुल्हन को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो उनको अपने मायके भेज देते हैं। ससुराल की पहली होली की पूजा में शामिल होना और होलिका दहन की अग्नि देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। ऐसी महिलाएं भी होली की पूजा से दूर ही रहें। जैसे मासिक धर्म किसी महिला को आया है तो वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल ना हो। मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में ऊर्जा की कमी होती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है होलिका दहन में। ऐसे में महिलाओं को समस्या हो सकती है। और सारे लोग ये भी कहते हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर लोग होलिका दहन ना देखें। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर कोई रोग है तो ऐसे लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। छोटा बच्चा, जो नवजात बच्चा है, उसको भी होलिका दहन नहीं दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश उसको ले जाकर होलिका दहन दिखा देते हैं। होलिका की राख को उसी समय उसके गर्दन पर और मस्तिष्क पर लगा देते हैं। ये सब चीजें आप घर पे कर सकते हैं। होलिका दहन उसको मत दिखाइएगा। गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। गर्भ पे पल रहे शिशु पर इसका असर होता है। तो आखिरकार होलिका दहन का समय क्या होगा, क्योंकि भद्रा का साया पूरे दिन रहेगा। होलिका किस समय जलाई जाएगी, कितना समय मिल रहा है, इसको जान लीजिए। होली से एक दिन पहले ही होलिका दहन होता है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और 13 मार्च 2025 को दिन गुरुवार रहेगा जब होलिका दहन होगा। शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत सारा असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 64 मिनट मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बस 20 मिनट ही उत्तम रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल को अशुभ माना गया है, इसलिए भद्रा काल में कोई कार्य नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो जैसे ही होलिका दहन 13 मार्च को शुरू होगा, उसी समय भद्रा लग जाएगा। सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 11:27 तक भद्रा रहेगा। ऐसे में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं होते। भद्रा खत्म होने का इंतजार करना होगा। देखिए, भद्रा मुख और भद्रा पुंज कई चीजें होती हैं, लेकिन हम आपको सरल भाषा में बता दें तो आपको होलिका दहन जो करना है वो 11:30 बजे के बाद करना होगा। 13 तारीख की देर रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक सिर्फ 64 मिनट मिल रहे हैं, या फिर यूं कहें कि 1 घंटा 21 मिनट मिल जाएगा। अगर आप 11:26 से 12:48 तक भी कर लेते हैं होलिका दहन तो आपके लिए शुभ रहेगा। उसी समय आपको होलिका दहन करना है। लेकिन होलिका दहन पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही चीज क्या है, इसको जान लीजिए। देश भर में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली खेली जाती है, लेकिन होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। आपको मैंने सही समय तो बता दिया है कब होलिका दहन करना है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में इस दिन के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं कि इस दिन क्या करें और क्या न करें। आपको होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए। होलिका दहन के दिन सबसे पहले सुबह उठिए, होलिका माता की पूजा करिए। जो रात को होलिका दहन किया गया है उसकी राख को घर पर लाएं। कुछ उपाय भी किए जाते हैं। सबसे पहले तो पुरुष अपने मस्तिष्क पर उस राख को लगा ले। घर में महिलाएं हैं तो अपने गले के पास उस राख को लगा ले, इससे धन और ऐश्वर्य मिलता है।
अगर आप होलिका दहन करने जा रहे हैं रात वाले समय में तो पूजा के लिए सरसों, तिल, 11 गोबर के उपले, अक्षत, चीनी, गेहूं के दाने, गेहूं का उपयोग जरूर करिएगा। पूजा करने के बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा करिए, फिर उनको जल दीजिए। इसके बाद दान करिए, दान करना भी शुभ होता है। ये चीजें आपको करने होंगे, लेकिन भूल कर भी ये काम आप मत करिएगा। होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को उधार ना दीजिएगा। मतलब 13 मार्च को आप किसी को उधार ना देना, किसी से उधार लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी इस दिन पर उधार देता है या लेता है उनके घर में आने वाली बरकत रुक जाती है। होलिका दहन की पूजा करते समय काला या सफेद रंग का कपड़ा मत धारण करिएगा। पूजा के समय इन रंगों का पहनना अशुभ होता है। होलिका दहन की पूजा में महिलाएं भूलकर भी बाल न बांधे। खुले बालों में ही होलिका की पूजा होती है। होलिका दहन की रात में सड़क पर पड़ी चीज को हाथ में या फिर पैर न लगाए, टोटके हुए रहते हैं, खतरा ज्यादा रहता है। नवविवाहिता ससुराल में पहली होली ना मनाए, यह अशुभ माना गया है। बस इतना ही करना होता है दोस्तों, आप भी करिएगा। होली 14 मार्च को खेली जाएगी, शुक्रवार का दिन रहेगा। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। होली का त्यौहार अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में हैप्पी होली लिखिएगा। और हमारे यहाँ तो यार बड़े धूमधाम से होली मनाई जाती है। तरह तरह के अबीर गुलाल से, रंग से, पक्के रंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। हम लोग किसी चीज पर रोक नहीं लगाते हैं कि पक्के रंग से ना खेलो, ये केमिकल होता है, या फिर क्या कहते हैं अबीर गुलाल नहीं खेलो। पूरा यार मतलब कि मजेदार होली खेली जाती है। आप खेलते हैं नहीं, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी होली आप सभी को। धन्यवाद।